हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं नाउन यानी संज्ञा। आप इसमें पढ़ेंगे कि संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं और प्रत्येक भेद का परिभाषा उदाहरण सहित आप आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए, आज आप क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। सबसे पहले समझिए कि संज्ञा का अर्थ होता क्या है। कहता है कि संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम। क्या होता है? यानी आप इस अपनी आंखों से जहां तक दूर दूर तक इन नंगी आंखों से जो कुछ देखते हैं, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। यानी प्रत्येक वस्तु जो भी आप ऊपर से नीचे, आसमान से धरती तक, दूर दूर तक देखते हैं, सब का सब संज्ञा है, क्योंकि सभी वस्तुओं का अपना अपना एक नाम होता है। समझ गए? संज्ञा ये अपनी भाषा में हुआ कि आप अपनी आंखों से, खुली आंखों से जितना कुछ देखते हैं, जितना कुछ देख पाते हैं, सब का सब संज्ञा है, क्योंकि प्रत्येक वस्तुओं का अपना अपना क्या होता है? नाम होता है। तो इसलिए संज्ञा का सामान्य अर्थ क्या हो गया? नाम। अब दूसरे शब्दों में इसका परिभाषा समझिए। कहता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को भी क्या कहेंगे? बात वही हुई घुमा फिरा के कि व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, यानी जो कुछ भी हम देखते हैं, सबका सब क्या हो गया? आपको क्लियर है? अब देख लीजिए, जैसे यहाँ पे व्यक्ति दिया हुआ है, तो चलिए कोई उदाहरण देते हैं। क्या दे? राम, संज्ञा हो गया। ठीक, उसके बाद वस्तु है, बोलिए कुछ भी। पुस्तक। आगे बोलिए स्थान का नाम। पटना। आगे बोलिए भाव का नाम। प्रेम। कोई बात नहीं। बचपन। ये हो गए भाव, ये मन में उत्पन्न होने वाले भाव होते हैं ना। कहते हैं ना अभी बचपन आ गया नहीं, बचपन है। मुझे ईश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम है, तो ये प्रेम दिखता नहीं है, अंदर आत्मा में भाव के द्वारा जो है हम व्यक्त करते हैं। तो यानी समझ गए कि संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी और किसी भाव आदि के नाम को ही हम क्या कहेंगे? समझ गए ना? अब आगे आइए, नोट 1 कहता है यदि संज्ञा शब्दों की एक सूची बनाई जाए तो इसमें असंख्य शब्द आ जाएंगे। असंख्य, आप गिन भी नहीं सकते अगर सूची बनाई जाए तो। कहता है अतः इसे हम क्या कह सकते हैं? महानाम भी कह सकते हैं। किसे? संज्ञा को। अब देख लीजिए यहाँ पे कहता है नंबर 2 में कहता है, ये तो नंबर 1 था, नंबर 2 में कहता है रंगों के नाम जैसे लाल, काला, पीला, हरा आदि संज्ञा नहीं, बल्कि वो क्या हो जाएगा? अब आप कहेंगे कि रंग का भी तो नाम होता है। रंग का नाम तो होता है, लेकिन वो कभी भी संज्ञा की श्रेणी में नहीं आएगा। ये भी आपको नोट करने योग्य पंक्ति है, माइंड में फिट करना है इसको कि दुनिया में जितना कुछ हम देख रहे हैं नजरों से, सबके सब संज्ञा है, लेकिन रंगों के जो नाम होते हैं वो संज्ञा नहीं है। वो क्या है? विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि इनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता झलकती है, विशेषता का पता चलता है। जैसे कहेंगे श्याम काला है, साड़ी लाल है, तो ये श्याम हो गया आपको यहाँ पे संज्ञा, लेकिन काला यहाँ पे संज्ञा नहीं हुआ। ये काला हो गया आपको क्या? विशेषण, क्योंकि श्याम की विशेषता है कि वह कैसा है? काला है। यहाँ पे काला हो गया विशेषता। साड़ी लाल है, साड़ी हो गया आपको संज्ञा, लेकिन यहाँ पे लाल जो है ये लाल हो गया विशेषण, क्योंकि साड़ी का रंग कैसा? विशेषता बता दिया ना। तो इस तरह से रंगों के नाम जो है विशेषण होंगे, रंगों के नाम संज्ञा। समझ गए? चलिए अब आगे। अब आगे है, ये क्या हो गया? चलिए अब आगे है संज्ञा के कार्य। तो आगे आप पढ़ने वाले हैं संज्ञा के कार्य। कहता है संज्ञा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। संज्ञा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 अब देखना यह है कि निम्नलिखित काम आखिर है कौन कौन से, कैसा? ऐसे नामों का बोध कराना, यानी संज्ञा ऐसे नामों का बोध कराता है, कहता है जो दुनिया में सिर्फ क्या हो? एक हो। ये नोट करते जाना यहाँ पे, दुनिया में सिर्फ एक हो, ऐसे नामों का भी बोध कराता है। बोलो तो कोई ऐसा नाम जो सिर्फ एक हो। अच्छा, दिल्ली, पटना, चंद्रमा, और बोलिए। अच्छा, सूर्य, पृथ्वी, और बोलिए। गंगा, और बोलिए। जनवरी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जनवरी, और बोलिए। सोमवार। जी, ऐसा बोलना है कि लगे कि सिर्फ क्या है? एक है। अच्छा, व्यक्ति में कोई बताइए तो सोच समझ के।
नो, व्यक्ति में जैसे राम, अब राम से पता चल रहा है आम राम नहीं है, मतलब आम लड़का नहीं है, राम मतलब श्री रामचंद्र जी। देख लो, यानी जो कोई खास, कोई एक हो, जैसे महात्मा गांधी, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जैसे भगत सिंह, यानी ऐसा नाम जो लगे क्या सिर्फ एक है, सबसे अलग है, सबसे खास है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि संज्ञा ऐसे नामों का भी बोध कराता है जो दुनिया में सिर्फ क्या है, एक है। अब आइए नंबर 2, कहता है ऐसे नामों को बतलाना जिनसे उनकी जाति का बोध हो, यानी संज्ञा जाति का बोध भी करवाता है। अब कोई ऐसा नाम बताइए जिससे जाति का बोध हो जाए। क्या? गाय, वेरी गुड। और बताइए, लड़की, हाँ ये भी होगा। आगे बोलिए, पशु पक्षी, वेरी गुड। और बोलिए, भाई बहन, फल फूल, कुछ भी है ना, फल। और कुछ बोलिए, औरत हो सकता है, पुरुष आदि। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो समझ गए ना आप कि मान लो गाय कहेंगे तो गाय से पूरी गाय जाति का बोध हो गया। अब उसमें लाल गाय है, काली है, उजली है, पीली है, नीली है, ये तो हम नहीं करें कि काली गाय है या उजली गाय है, सिर्फ क्या बोले, गाय। तो यानी गाय से इस पृथ्वी पे जहां जहां गाय होगी पूरी गाय जाति की क्या हो गई, बोध हो गई। अब यहाँ पे लड़की है तो पूरी लड़की, हम तो स्पेशल नहीं करें नंदनी, ईशा, चांदनी, ऐसा तो नहीं करें, बस क्या है लड़की। कहेंगे लड़कियों उठो, लड़की कहते हैं लड़की शांत हो जाओ, तो मतलब क्या है, इसका मतलब सबको कह रहे हैं। और नाम ले लेंगे कि ईशा शांत, एकदम चुप, बेचारी चुपे रहती है हमेशा तो देख लो, हाँ चुप रहती है, उसको बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, लड़की, पशु, पक्षी, फल, औरत से संपूर्ण औरत जाति का बोध हो गया। कहेंगे पुरुष तो संपूर्ण पुरुष जाति का बोध हो गया। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि संज्ञा हमें किसका बोध करवाता है, पहले किसका कराया, किसी एक खास का, दूसरा क्या, जाति। इसको नोट करते जाओ। आगे है नंबर 3, कहता है ऐसे नामों को बतलाना जिनसे उनके समूह का बोध हो। किसका बोध हो? अब कोई ऐसा शब्द बोलिए जिससे समूह का बोध हो। खानदान, वेरी गुड, खानदान। नेक्स्ट बोलिए, परिवार। नेक्स्ट बोलिए, गुच्छा, हाँ गुच्छा भी होगा, समूह का बोध होता है। सेना, और क्या होगा, मेला, वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ रहे हैं आप लोग, मेला आदि जी। पंचायत, यानी क्या समझे आप इससे? इससे यही समझ में आया कि खानदान हम अकेला नहीं होता है ना, परत दर परत, वंश बाय वंश अपना आता रहता है हमारा खानदान, हाँ है ना। हम लोगों का खानदान वंश के अनुरूप आता है ना जी, हमारे पूर्वज होते हैं, फिर हम उनके वंशज होते हैं। उसके बाद परिवार में भी अकेले तो नहीं रहते। गुच्छा, किसी चीज का गुच्छा हो, मतलब चाबी का गुच्छा मान लो या अंगूर का गुच्छा मान लो। सेना, मतलब सेना तो अकेला नहीं होता, झुंड में होते हैं। मेला, मेला भी आप जाएंगे तो मेला शब्द से ही पता चल जाता है झुंड का बोध, समूह का बोध। तो संज्ञा का काम क्या करना है, समूह का भी बोध करवाना है। चलिए अब आगे है नंबर 4, कहता है ऐसे धातु या द्रव्य के नामों को बतलाना जिन्हें मापा या तोला जाता है। अर्थात ये कि संज्ञा हमें माप और तौल का भी बोध करवाता है। जैसे में बताइए कुछ भी। अच्छा, सोना, सोना को हम गिन सकते हैं क्या, तौल के लेते हैं। उसके बाद तेल, जी तेल भी होगा। नेक्स्ट बताइए, चीनी, चीनी को क्या दुकानदार को क्या कहते हैं, भाई गिन गिन के दो, तौल के देता है, गिन भी नहीं सकता। लकड़ी, जी 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 लकड़ी भी होगा। मोती, आप लोग तो बड़े समझदार निकले। चलिए आगे बोलिए, और बोलिए, क्या दाल, सीमेंट हो सकता है क्या, जी हो सकता है, बहुत उदाहरण हो गया। आदि, जी 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 चावल भी होगा, बहुत हो गया। तो सोना, तेल, चीनी, लकड़ी, मोती, सीमेंट, जो भी हो, इन सब चीजों को गिन के नहीं लिया जाता है, तौल के लिया जाता है। तो देख लो, संज्ञा जो है कहता है ऐसे नामों को बतलाता है जिसे मापा या तौला जाए। समझ गए। अब नंबर 5 अंतिम, कहता है ऐसे नामों को बतलाना, यानी संज्ञा ऐसे नामों को भी बतलाता है, कहता है जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं के भाव, गुण, दोष, अवस्था, गति, क्रिया आदि का भी क्या हो, बोध हो। तो बताइए कोई ऐसा नाम। क्या, करुणा, जी भाव, मन में किसी के प्रति करुणा आती है, भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छा, और क्या, क्या, घेरना,
अरे उच्चारण सही करो ना, घीरना मतलब हम कुछ और ही सोच रहे हैं। घृणा, घृणा, घीरना नहीं, घिरना मतलब हमें लगा कि घेर रहा है किसी चीज को, ऐसा कुछ बोल रही हो। घृणा, आगे बोलिए। दया, आगे बोलिए। प्रेम, आगे बोलिए। 2 बार प्रेम आ गया। बचपन में आ गया है पीछे। बुढ़ापा, आगे बोलिए। मिठास, क्या? फुर्ती। वेरी गुड, फुर्ती भी होगा बट उदाहरण काफी है इतना समझने के लिए। करुणा, घृणा, दया, प्रेम, बुढ़ापा, मिठास, ये सब भाव उत्पन्न करने वाले शब्द हैं कि मन में भाव उत्पन्न होता है। प्रेम का भाव, करुणा का भाव, दया, घृणा, तो यानी संज्ञा ऐसे नामों को भी बतलाता है जिनसे किसी भी वस्तु का भाव, गुण, दोष, अवस्था, गति और क्रिया का क्या होता है? बोध होता है। यहां तक समझ गए? चलिए अब आगे। अब आगे है, कहता है परंपरागत रूप से संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद होते हैं। तो जिसमें पहला क्या हो गया आपको? इंग्लिश बोलिए। प्रॉपर नाउन। दूसरा? इंग्लिश बोलिए। कॉमन नाउन। तीसरा? इंग्लिश बोलिए। कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट बताइए। इंग्लिश। मटेरियल नाउन। नेक्स्ट बताइए। इंग्लिश बोलिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी ये 5 हो गए आपको संज्ञा के भेद और इसको आपको याद रखने होंगे। ठीक है, कितने भेद हो गए टोटल? 5 भेद हो गए। चलिए अब आगे। कहता है नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। कहता है जिस संज्ञा से किसी खास, बस इसको याद रखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा में कुछ याद नहीं रखना है, बस क्या याद रखना है? खास। यानी कहते हैं जिस संज्ञा से खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो उसी को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो खास खास अपना अपना खास खास जो है बताओ। अच्छा, हिमालय, भारत। अच्छा, आगे बताइए। क्या? कृष्णा। आगे बोलिए। विद्यापति। वाह, विद्यापति जी को कैसे भूल सकते हैं? और कुछ बोलना है? गंगा तो आ गया पीछे, कुछ न्यू बोलो। कबीरदास, मेरे फेवरेट कवि। चलो कबीरदास। रामदास कौन है भाई? रावण ना, रावण नहीं लिखना है, राम लिखना है। चलो, तो समझ गए? समझे आप लोग? क्या समझे? कि जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का नाम हो। तो हिमालय से किसी जो है पर्वत का बोध हो रहा है ना। उसके बाद क्या? भारत देश का बोध हो रहा है। कृष्णा किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है। विद्यापति व्यक्ति का, गंगा यानी नदी का। तो तात्पर्य यह कि जिससे किसी को किस चीज का बोध हो? व्यक्ति, दूसरा वस्तु, जगह आदि का। और भाव भी होंगे इसमें। भाव हो सकता है? हाँ हो सकता है भाव। नो नो नो, ये तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा पर हैं, वो संज्ञा की परिभाषा में होगा कि तो समझ गए यहाँ तक कि जिससे किसी व्यक्ति और वस्तु और आदि का बोध उसे क्या कहेंगे? संज्ञा। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। कहता है जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, बस ये याद रखना है इसमें, संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या कहेंगे? तो बोलिए ऐसा कोई शब्द? स्त्री। वेरी गुड, स्त्री से संपूर्ण स्त्री जाति का बोध हो रहा है। नेक्स्ट बोलिए। फल। अच्छा, सब्जी और पेड़ पौधा हो रहा है बोध। समझ गए ना? जीव जंतु etc। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे शब्द जिससे जो है आपको क्या हो रहा है? संपूर्ण जाति। फल में हम नाम नहीं कर रहे कि आम, केला, अंगूर, लीची वगैरह वगैरह, बस हम बोल दिए क्या? फल। तो पूरा फल का क्या हो गया? बोध। अर्थात यह कि ऐसा कहता है जिस संज्ञा से प्राणी यानी किसी भी प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध हो उसी को हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। कहता है इससे व्यक्तियों या वस्तुओं के किसका बोध हो? समूह का बोध हो, उसी को हम क्या कहेंगे? अरे नाम में ही परिभाषा छिपा हुआ है, नाम में ही परिभाषा। व्यक्तिवाचक यानी खास, जातिवाचक यानी संपूर्ण जाति का बोध हो। यहाँ पे हो गया आपको समूहवाचक यानी समूह का बोध हो। नेक्स्ट हो गया द्रव्यवाचक यानी जिससे माप या तौल का बोध हो। सिंपल सी बात है, ज्यादा रटना फटना नहीं पड़ेगा। मतलब क्या? नाम बस सही से माइंड में फिट कर लो अर्थ सहित,
परिभाषा रखना नहीं पड़ेगा। तो हो गया आपको क्या कि इससे किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के किसका बोध हो, समूह का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे बताइए, मंदिर, मंदिर, मंदिर होगा, समूह में मंदिर मस्जिद होगा। मंदिर तो हो गया जातिवाचक, संपूर्ण मंदिर, समूह में कुछ भी बोलो ना। अरे बाबा, इंग्लिश में मॉल तौल में मजा, हिंदी उदाहरण दो ना कुछ भी। हाँ, ये ना हुई बात। जैसे में कक्षा, पंचायत, सभा, आर्मी, जी जी, आर्मी, हाँ हाँ, सांसद भी हो सकता है, सभा, मेला आदि, इतना काफी है। यानी इससे क्या हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है। कक्षा में अकेले बैठे हो क्या, साथ में बैठे हो, तो यहाँ पे इससे जिससे समूह का बोध हो उसको हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन। कहता है जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो। कहता है जिस संज्ञा से मापने या तौलने वालू, क्या हो रहा है, वालू वालू क्यों हो रहा है भाई, वालू वालू वालू। कहता है जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहेंगे, याद रखना किसका, मापने या फिर तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसको कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण दीजिए, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, कई बार बोलेगी, कुछ नया बोलो ना, मिट्टी बोलो, मिट्टी मिट्टी को तौलने के लिए जाएंगे क्या, हाँ तौलते हैं, आलू, हाँ होगा मिट्टी। जैसे में मान लो घी, दूध, जी जी जी, मक्खन, और बोलिए, बस खत्म हो गया, चांदी, हाँ नहीं रसगुल्ला नहीं होगा, उसके जगह आप मिठास दे दीजिए, मिठास दे दीजिए, खटास दे दीजिए, कड़वा दे दीजिए। अरे कहाँ चले गए, तो भाववाचक में चले गए जी। ये मनीषा कुमारी बड़ मार मारेंगे, मनीषा कुमारी नहीं लेकिन सही है बोली, मिठाई भी तौले के दिया जाता है, मक्खन, उसके बाद दही हो सकता है क्या, द्रव्यवाचक। अच्छा, चावल हो सकता है, सोना चांदी, हाँ गेहूं, सोना चांदी, तांबा पित्तल हो सकता है, तांबा पीतल, हाँ हाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं करना है। चलिए आदि, साइंस में चलेगा आप लोग। तो यानी कहने का तात्पर्य कि जिससे क्या हो, संज्ञा के, जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। आज बालू वालू बेसी हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बालू शाही खा के आए हैं लगता है। चलो हाँ हाँ इसलिए बालू वालू हो रहा है। चलो अंतिम है भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहता है जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसको क्या कहेंगे, गुण और धर्म का बोध हो उसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में बोलिए फटाफट, क्या, ग्रोथ, क्रोध, हाँ इस बार अलग, बचपना, बचपन, आगे बोलिए, हिंदू मुस्लिम, हाँ हो सकता है, आगे बोलिए, और बोलिए, बस अंत हो गया उदाहरण का। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, माया, क्षमा, माया, दया, और बोलो, और बोलो, जी 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 जी, और बोलो, बस हो गया, हो गया, क्या होगा, ऊंचाई गहराई, ऊंचाई, हाँ हो सकता है, और बोलो, और बोलो ना जी, अब अंत हो गया उदाहरण का, अब नहीं है, चलो इतना काफी है।
करुणा आदि। यानी आपका संज्ञा क्या हो गया? समझने में कहीं कोई परेशानी दिक्कत? पूरा समझ गए बढ़िया से? तो मुझे विश्वास है कि आप लोग भी समझ गए होंगे। अब मैं कल यानी आज जितना पढ़ाई हूं, कल संज्ञा यानी हम शब्द देंगे और आपको संज्ञा का नाम बताना पड़ेगा, यानी शब्दों में से आपको संज्ञा पहचानना होगा। आप लोग भी तैयार रहिएगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी देख रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं। कल मैं मतलब आपसे क्वेश्चन करूंगी, आप लोगों को आंसर देना है, जवाब देना है। तो मिलती हूं मैं कल संज्ञा का बहुत सारा जो है नाम लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।